क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन दिया है विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त। तो बताइए दोस्तों, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मतलब मेंबरशिप प्रदान किया गया था, किसको किया गया था आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें देख लिया जाए। तो विवेकानंद जी के द्वारा देखेंगे 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो विश्व धर्म मतलब सम्मेलन होता है, ठीक है, धर्म संसद जो सम्मेलन होता है, उसमें जो है भाषण दिया जाता है और काफी फेमस रहा। भारत के जो अतीत के जो है उसको क्या है, क्या है, एक पहचान दिलवाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर जो 1893 को कहां पर ये विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लेते हैं, शिकागो में। ये प्रश्न आया हुआ है डायरेक्टली, आपको ध्यान में रखना है। शिकागो, तो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद सम्मेलन होता है उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर अपने जो है भाषण से जो है यहाँ मतलब पश्चिम जगत में जो भारत की एक नई पहचान दिलवाते हैं। ठीक, ये चीज है। और यहाँ पर देखिए कि विवेकानंद जी के द्वारा जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। 1897 में किसकी स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। तो 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया जाता है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो अपने भाषण के माध्यम से जो है एक मतलब एक नया पहचान जो है भारत को वहां पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के देखेंगे दोस्तों बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही आपको बता रहे हैं। देखेंगे दादा भाई नौरोजी देखेंगे दोस्तों 1852 ईस्वी में जो है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। क्या है दोस्तों, 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और बॉम्बे एसोसिएशन इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1866 ईस्वी में जो है 1866 ईस्वी में द ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर करते हैं, लंदन में करते हैं। ठीक है, कहां करते हैं, लंदन में करते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं और वहां पर देखेंगे ब्रिटेन में एक जनमत तैयार करना चाहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो है 1866 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं। इसका उद्देश्य रहता है कि वहां पर ब्रिटेन में जो है पश्चिमी जगत में जो है ब्रिटेन में क्या भारत की प्रश्न पे जो चर्चा के लिए जनमत तैयार करना, भारत की जो लोगों को कल्याण के लिए भारत को स्वाधीनता देने की कदम में जो है ब्रिटिश सरकार जो है एक मतलब कदम उठाए। इन सब चीजों पे जो भारत की जो प्रश्न पे विचार विमर्श करने के लिए चर्चा हो, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो स्वाधीनता की मांग है, स्वतंत्रता की मांग है, इन सब चीजों पे क्या है पश्चिमी जगत में ब्रिटेन में एक जनमत तैयार हो, उसके लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लंदन में किया जाता है। और देखेंगे 1852 में जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ये भी उद्देश्य यही रहता है कि भारत की जो प्रश्न है, भारत की जो समस्याएं हैं, उन पे विचार विमर्श करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। ये भी 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। और लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया जाता है, जिससे कि भारत की प्रश्न पे जो विचार विमर्श हो, ब्रिटेन में एक जनमत तैयार किया जा सके। इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दो संस्थाएं स्थापित की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गया। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है देखेंगे आठवीं सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? आठवीं सभा। तो आठवीं सभा की स्थापना की जाती है। आठवीं सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। कब किया गया? 1814 ईस्वी में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1814 ईस्वी में किया जाता है। और देखिए कि इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की जाती है, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 20 अगस्त 1828 को। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या है? 1828 ईस्वी में किया जाता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा को भारत में समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 जो है, सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है लाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो राजा राम मोहन राय जो है आठवीं सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में करते हैं। और देखिए कि राजा राम मोहन राय के जो अनुयायी थे उनके द्वारा एक बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना जो है 1836 ईस्वी में किया जाता है। किसका? बंग भाषा प्रकाशिक सभा। तो जो बंग भाषा प्रकाशिक सभा, बंग भाषा प्रकाशिक 36 ईस्वी में। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा किया जाता है। और इसमें देखेंगे गौरी शंकर तर्क बागीश जो है बंग भाषा प्रकाशिक सभा का क्या है? नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? तो गौरी शंकर तर्क बागीश, ये आपको ध्यान में रखना है। गौरी शंकर तर्क बागीश, गौरी शंकर तर्क बागीश। गौरी शंकर तर्क बागीश। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836 ईस्वी में गठित किया जाता है। ये जो है भारत में जो प्रथम अगर राजनीतिक मतलब संगठन की अगर एक संगठित लोगों की बात किया जाए तो ये बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836 ईस्वी में स्थापित होता है, यही रहता है। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और गौरी शंकर तर्क बागीश के द्वारा जो बंग भाषा प्रकाशिक सभा का नेतृत्व किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि 11 सितंबर 1893 आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखेंगे शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में विवेकानंद जी के द्वारा जो है भाषण दिया जाता है, जो है भारत की पहचान, जो भारत की अतीत है, भारत की जो गौरव को वहां पर स्थापित किया जाता है। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। ये चीजें ध्यान में रखना। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा आठवीं सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया जाता है। और राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा जो सहयोगियों के द्वारा बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में किया जाता है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गौरी शंकर तर्क बागीश के द्वारा जो है बंग भाषा प्रकाशिक सभा को जो है नेतृत्व प्रदान किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन जो दिया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है दोस्तों।